इस संसार में पूरी दुनिया में सुबह से लेकर रात तक रोज करोड़ों अरबों एक्टिविटीज हो रही हैं। जितने भी संसार में लोग हैं वो सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। और ये जो इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, इनका केवल एक ही पर्पस है, एक ही कारण है। क्या है वो पर्पस? वो पर्पस है कि वो काम करके वो लोग कुछ अचीव कर सके और उस अचीवमेंट से खुशी महसूस कर सकें, हैप्पी हो सकें। यही पर्पस है ना। आप संसार में जितने भी लोग कुछ भी कर रहे हैं उसका एक ही पर्पस है ना, केवल खुशी पाना। तो जब पूरे संसार में हर कोई खुशी पाने के लिए ही सब कुछ कर रहा है तो फिर तो संसार में हर तरफ खुशी ही खुशी होनी चाहिए। जहां देखो वहीं खुशियां होनी चाहिए, हर कोई एकदम मुस्कुराता हुआ दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं। बहुत कम लोग ही होते हैं जो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, और उनमें से भी बहुत कम लोग होते हैं जो वाकई एकदम दिल से खुश होते हैं। तो फिर ये क्या गड़बड़ है, क्या चक्कर है ये कि संसार में सारे लोग केवल खुशी पाने के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी खुश नहीं है? कहाँ गड़बड़ है ये सिस्टम? तो ये जो इतनी बड़ी विडंबना है, इसी को थोड़ा समझने के लिए, जानने के लिए मैंने कई सारे लोगों से एक सवाल पूछा। वो सवाल ये था कि भाई आपकी जो अब तक की लाइफ है, बचपन से लेके अब तक की लाइफ है आपकी, उसमें कितने क्षण, कितने मोमेंट्स खुशियों के आप आए, या कितनी खुशियों के क्षण जिए आपने? व्हाट अबाउट योर हैप्पीनेस मोमेंट्स? तो जब ये सवाल मैंने पूछा लोगों से, तो जो उसके जवाब मेरे को मिले, उनमें से पहला, 10th या 12th में अच्छे मार्क्स, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन या ड्रीम कॉलेज में सिलेक्शन। तीसरा, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, शादी या ड्रीम जॉब। थोड़ा और आगे चलें तो या तो आपकी ड्रीम कार, ड्रीम होम, या कुछ ड्रीम गैजेट्स वगैरह, फोन वगैरह। और जिन लोगों को लाइफ का थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोगों के कुछ थोड़े से और एड ऑन्स हैं। और वो एड ऑन्स क्या हैं? बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, बच्चों की जॉब, और ग्रैंड चिल्ड्रन, नाती पोते। तो सब लोगों की जो खुशियों के क्षण हैं, हैप्पी मोमेंट्स हैं, वो मुश्किल से इन 15 पॉइंट्स में कवर हो गए हैं। और आप भी एक बार एनालिसिस करके देखना, आपके भी जितने भी पूरी खुशियों के क्षण है ना, उनमें से 95% इन 15 पॉइंट में कवर हो चुके होंगे। पहला तो ये सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल कि ये जब खुशियों के क्षण आए, जब ये मोमेंट्स लाइव थे, तो ये मोमेंट्स कितनी देर टिके? ये खुशियों के क्षण जो है कितनी देर टिके? जो खुशी हमने पाई, वो खुशी कितनी देर तक हम लोग एक्सपीरियंस कर पाए? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना? तो यदि हम अपनी पूरी लाइफ में ये जो 15-20 खुशियों के क्षण हैं, इनको जितनी देर हमने जिया, वो यदि कैलकुलेट करें, तो हमारी इतनी बड़ी लाइफ के अगेंस्ट में ये जो हमारी खुशियों के क्षण है ना, ये केवल 0.1% है। केवल 0.1%। इतनी बड़ी लाइफ में जो खुशियां वाकई हम जिए हैं, वो है 0.1%। क्या चक्कर है, क्या गड़बड़ है? तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि खुशी है क्या। ठीक है,
तो यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब, बेल एंड लाइक बटन। तो खुशी क्या है? केवल एक मन की स्थिति है, एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसको एक्सपीरियंस करने के लिए सारी दुनिया लगी पड़ी। और दूसरा ये समझते हैं कि खुशी जब भी हमने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की तो क्या हुआ था कि वो खुशी हम महसूस कर पाए। तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल एजुकेशन, 10th 12th या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी आपका एजुकेशन रहा हो। तो क्या होता है कि हम कंटिन्यूअसली 1 साल 2 साल 3 साल रेगुलर मेहनत किए जा रहे हैं, और फिर जब रिजल्ट आता है, हम किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो गए, जैसे ही रिजल्ट देखते हैं तब क्या होता है, यस आई मेड इट, आई डन इट। सोचो वो मोमेंट्स होता है खुशी, वो मोमेंट जो खुशी का है, दैट इज द प्रेशियस। और वो खुशी जो है, ठीक है। तो ये तो पहला एग्जांपल हुआ, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, जब हम किसी लड़के या लड़की को चाहते हैं और कई सालों चेज कर रहे हैं, और फाइनली जब हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब क्या फीलिंग होती है, यस वाव। बस ऐसा होता है जैसे खुशी का कुछ ब्लास्ट हो गया, सातवें आसमान पे पहुंच गए हैं। जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वो जानते होंगे, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपकी ड्रीम कार, आपने कई सालों 3-4 साल उस कार को लेने के लिए पैसा इकट्ठा किया, बचाया, और फाइनली वो कार खरीदी। तो जब कार में बैठते हैं तो क्या फीलिंग आती है ना, मतलब बस दुनिया की सारी खुशियां जैसे जीत ली हैं। तो क्या हुआ, तीनों एग्जाम्पल में क्या कॉमन है कि हमने किसी भी डिजायर को, किसी भी इच्छा को बहुत लंबे टाइम तक चेज किया, और जब वो अचीव हुआ तब हमको खुशी एक्सपीरियंस हुई। ये तो ठीक है भाई, कैसे खुशी एक्सपीरियंस हुई। तो अब जब ये खुशी एक्सपीरियंस हुई तो ये कितनी देर तक टिकी। पहला एग्जांपल, जब आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, तो जब रिजल्ट आपने देखा तब तो एकदम बहुत खुशी महसूस हुई, और फिर क्या हुआ, वो खुशी धीरे धीरे कम होते 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 गायब हो गई। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और स्पाउस, जब आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ तब तो आप एकदम 7वें आसमान पे थे, और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, खुशी कम होते 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 गायब। थर्ड एग्जांपल, योर ड्रीम कार, जब ली तब तो इतनी खुशी की बस मजा आ गया, लाइफ में सब अचीव हो गया, और फिर वापस खुशी धीरे 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 गायब। तो ये क्या हो रहा है, ये खुशी जो है ये क्यों कम हो रही है और गायब हो जा रही है। भाई यदि खुशी उस एग्जाम के सिलेक्शन में थी तो आप तो सेलेक्ट हो चुके हो ना। तो जब एग्जाम में आप सेलेक्ट हो चुके हो तो वो खुशी, वो तो आपके साथ हमेशा रहनी चाहिए, पर रहती तो नहीं। ऐसे ही आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या स्पाउस, भाई अब वो तो अब आपके साथ ही है ना, कंटिन्यूस आपके साथ ही हैं। तो यदि खुशी उनमें थी, उनकी वजह से आपको खुशी महसूस हो रही थी, तो कंटिन्यूस महसूस होनी चाहिए, क्योंकि वो तो आपके साथ ही हैं। तीसरा, आपकी ड्रीम कार या ड्रीम गैजेट, भाई आपने लिया तब बहुत खुशी हुई, और अब वो गैजेट तो आपके साथ ही है ना, तो भाई अब क्या हो गया, अब वो उतनी खुशी महसूस क्यों नहीं हो रही है। तो हमको यहाँ पे ये समझना सबसे जरूरी है कि वो खुशी आ कहां से रही थी, वो जो खुशी हम महसूस कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। भाई ये तो पक्का है कि खुशी जिन भी चीजों से हम महसूस कर रहे थे, यदि उनमें होती तो हम लोग कंटिन्यूअस वो खुशी हमको महसूस होनी चाहिए थी। अब वो कंटिन्यूअस वो खुशी हमको महसूस नहीं हो रही है, इसका मतलब खुशी उसमें तो नहीं थी, ये तो क्लियर है।
तो उसमें नहीं थी तो कहाँ थी, कहाँ से आ रही थी, क्या है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। यदि आप ये सीक्रेट जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। अच्छा, आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एकदम खुशी का ब्लास्ट हुआ हो और एकदम से आपके शरीर का रोम रोम एकदम खुशी महसूस कर रहा हो, यू फील लाइक फ्लाइंग, एकदम सातवें आसमान पे पहुंच गए हो जैसे। या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि भाई बाहर तो रोज जैसा था वैसा ही है, रोज ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम, ऑफिस के झमेले, घर के काम, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन आप एकदम खुशी महसूस कर रहे हो, आप एकदम खुश। या फिर कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग एकदम शांत हो गया है, कोई थॉट नहीं है, ऐसे जैसे मतलब एकदम समुद्र एकदम शांत हो जाता ना, इस तरीके से, इस तरीके का पीस, इस तरीके की सेरेनिटी कभी आपने एक्सपीरियंस की है? तो यदि आप इस तरह की खुशियां एक्सपीरियंस करना चाहते हो, देखो लाइफ में क्या होता है ना, हमने जितनी भी खुशियां एक्सपीरियंस की है ना, तो हम सोचते हैं कि यार खुशी मतलब ये इतना ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं। खुशियों के और भी कई लेवल्स हैं। तो यदि आप अपनी खुशियों के इस एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हो, यदि आपकी खुशी के क्षणों को आप 0.1% से कई गुना बढ़ाना चाहते हो, तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसका जो है भगवान ने या डिवाइन नेचर ने बहुत ही सिंपल तरीका हमको दिया है। भाई ये तो हम, वो जो हैप्पीनेस का सोर्स है वो तो हम खुद ही हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जैसे नदी है, लेकिन नदी से आपके घर पे यदि पाइपलाइन नहीं है तो आप नल खोलोगे तो पानी आएगा नहीं, वो पाइपलाइन बनानी जरूरी है। ऐसे ही ये जो खुशियों का सोर्स, खुशियों का खजाना हम खुद हैं। इस खुशी को एक्सपीरियंस करने के लिए हमको एक पाइपलाइन डेवलप करने की जरूरत है, एक टेक्निक सीखने की जरूरत है, जिससे हम जब चाहें ये खुशी को एक्सपीरियंस कर सकें। तो वो टेक्निक क्या है, कैसे हम अपनी खुशियों को 0.1% से कई गुना बढ़ा सकते हैं, कैसे हम हैप्पीनेस के कई हायर लेवल को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है थ्रू ब्रीदिंग। सांसों के द्वारा हम अपनी खुशी के क्षणों को बहुत बढ़ा सकते हैं और खुशियों के लेवल को भी बहुत बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही सांसों की एक बहुत ही मैजिकल टेक्निक है जिसका नाम है सुदर्शन क्रिया। जब सुदर्शन क्रिया करते हैं, मतलब ब्रीदिंग को एक पर्टिकुलर टेक्निक से लेते हैं, तो हमारा ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये एक ऐसी सिचुएशन को, एक ऐसी स्टेट को अटेन करता है जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ हैप्पीनेस यू कैन एक्सपीरियंस। जैसा कि मैंने बताया, खुशी का ब्लास्ट, जस्ट यू आर वाइब्रेटिंग द हैप्पीनेस। कुछ भी बार बोले से ठीक ना हो, इवन देन यू आर फीलिंग हैप्पीनेस। और इसी तरीके के कई और एक्सपीरियंस बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। करोड़ों लोग इस सुदर्शन क्रिया को एक्सपीरियंस कर चुके हैं और इस तरह के हैप्पीनेस के एक्सपीरियंस ऑलरेडी कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो मैं आपको इनवाइट करता हूं अपनी आने वाली वर्कशॉप में, जहां पे आप इस सुदर्शन क्रिया को सीख सकते हैं, जिससे अपने आप खुशियों के क्षण को 0.1% से कई गुना बढ़ा सकते हैं, अपने हैप्पीनेस लेवल को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एंड बिलीव मी, यदि आप ये वर्कशॉप ज्वाइन करते हो, सो इट विल बी योर वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। सो आई एम इनवाइटिंग यू इन माई कमिंग वर्कशॉप। वर्कशॉप के डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। एंड प्लीज क्लिक ऑन सब्सक्राइब, बेल एंड लाइक बटन, जिससे कि मैं इस तरीके की और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर कर सकूं।
So see you all in my coming workshop. Till then, stay happy and keep spreading happiness. Bye bye. Thank you.